नाम की महिमा हो। प्रभु को स्तुति करते हुए एक गीत हम लोग मिलकर गाएंगे। चांद सितारे फूल शबनम नीले आसमां, सागर पर्वत करते बखान तेरी जलाल की। चांद सितारे फूल शबनम नीले आसमां, सागर पर्वत करते बखान तेरी जलाल की। चांद सितारे फूल शबनम नीले आसमां। पंछी है गाते गजले रूहानी मीठी आवाज से, करते इबादत हम भी खुशी से सिरजनहार की। पंछी है गाते गजले रूहानी मीठी आवाज से, करते इबादत हम भी खुशी से सिरजनहार की। चांद सितारे फूल शबनम नीले आसमां, सागर पर्वत बखान तेरी जलाल की। ये हमारे यीशु खुदावन स्वामी जहान की महिमा दे सबके लायक तू ही है सदा। ये हमारे यीशु खुदावन स्वामी जहान की महिमा दे सबके लायक तू ही है सदा। चांद सितारे फूल शबनम नीले आसमां, सागर पर्वत करते बखान तेरी जलाल की। चांद
सितारे फूल शबनम नीले आसमां, सागर पर्वत करते बता तेरी जलाल की। चांद सितारे फूल शबनम नीले आसमां। साथ हम चले जीवन तब हमें मिले, तेरे पद पर हम बढ़े मंजिल तब हमें मिले। तेरे साथ हम चले जीवन तब हमें मिले, तेरे पद पर हम बढ़े मंजिल तब हमें मिले। जिंदगी में थी वीरानियां और जीवन सूना सूना था। जिंदगी में थी वीरानियां और जीवन सूना सूना था। हसीन थी जहां की रोशनी मगर मन में अंधकार था। हसीन थी यहाँ की रोशनी मगर मन में अंधकार था। कैसे भूले वो खड़ी हमको तुम मिले मसीह, कैसे भूले वो खड़ी हमको तुम मिले मसीह के जिंदगी में रंग भर दिया। तेरे साथ हम चले जीवन तब हमें मिले, तेरे पद पर हम बढ़े मंजिल तब हमें मिले। तेरे साथ हम चले जीवन तब हमें मिले, तेरे पद पर हम बढ़े मंजिल तब हमें मिले। राहों में मसीह हमको तुम बढ़ाते चलो, जिंदगी के राहों में मसीह हमको तुम बढ़ाते चलो। आएगा तूफान राहों में रोशनी दिखाते चलो, आएगा तूफान राहों में रोशनी दिखाते चलो। बढ़ चलेंगे काफिले पा ही लेंगे मंजिले, बढ़ चलेंगे काफिले पा ही लेंगे मंजिले। जब हम सफर हमारा तुम रहो, तेरे साथ हम चले जीवन तब हमें मिले, तेरे पद पर हम बढ़े मंजिल तब हमें मिले। तेरे साथ हम चले जीवन तब हमें मिले, तेरे पद पर हम बढ़े मंजिल तब हमें मिले। तेरे साथ हम चले जीवन तब हमें मिले, तेरे पद पर हम बढ़े मंजिल तब हमें मिले। Praise the Lord.
thank you, Sanish. Thank you for singing. और एक और प्रार्थना है, और भाई निरंजन से अनुरोध है, कृपया छोटा सा प्रार्थना कीजिए। आगे जो मिनिस्ट्री ब्रदर यीशु थॉमस करेंगे और मिस्टर वाणी एंजल ट्रांसलेट करेंगे। चल, मेरी आवाज सुन रहे हैं? ओके ओके, ठीक है भैया, मैं प्रार्थना करता हूँ। स्वर्गीय पिताजी, धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं आपका तमाम अनुग्रह के लिए प्रभु जी, अभी तक आपने संभाला, हम धन्यवाद देते हैं। और आपका दास भाई सुनेश के लिए जो अच्छे गीत को गाया है प्रभु, हम इसलिए भी धन्यवाद देते हैं। और अभी खास करके प्रभु जी, आपका दास जो प्रभु आपके वचन को लेकर आए हैं प्रभु, उनके पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आशीष दे, बुद्धि और ज्ञान दीजिए, और हम सबों को अच्छा नेटवर्क देना प्रभु। और प्रभु जी, प्रार्थना के साथ बैठने के लिए प्रभु हम सबों के संग रहना। सारी महिमा आपको देते हैं, आदर महिमा सब आपको देते हुए धन्यवाद का प्रार्थना शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, सुन ले और स्वीकार कीजिए। आमीन। आमीन। Now it is over to brother Yusuf Thomas and Mr. Good evening to all. Once again, welcome back to our continuous studies on the extensive and elaborative discussion on the doctrine of Holy Spirit. इस संध्याकालीन अभिवादन सबको एक बार फिर परमेश्वर का वचन अध्ययन करने के लिए प्रभु दिया हुआ मौका के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। हम उसी अध्ययन को आगे रखेंगे जो पवित्र आत्मा के संबंधित विस्तृत अध्ययन को हम कर रहे हैं। Last week we have stopped over the final explanation on the personality of the Holy Spirit by mentioning 5 to 6 main points from different passages of New Testament. पवित्र आत्मा के संबंधित जो ईश्वरत्व के बारे में 5-6 आयतों को पढ़ करके हम समाप्त किए थे पिछले बार। Our last statement was the Holy Spirit of God is pleading with people. हमारे जो आखिरी Striving or pleading. पवित्र आत्मा, हम आखिरी बात जो बताए थे पवित्र आत्मा के बारे में वो है कि पवित्र आत्मा लोगों को पाप का बोध दिलाने के लिए या उनको विश्वास में लाने के लिए वो किस प्रकार बोधवान कराता है। Genesis chapter 6 verse 3 tells us, my spirit shall not strive with man forever. उत्पत्ति 6 अध्याय के 9 आयत में परमेश्वर कहते हैं कि मेरा आत्मा हमेशा लोगों के साथ विवाद ना करेगा। The next task which the Holy Spirit of God does as a person is spoken in Luke's Gospel chapter 2 verse 27. लूका रचित सुसमाचार 2:27 में पवित्र आत्मा का अगला कार्य के बारे में बताया गया है। We cannot read every verse here because of the laxity of time. Therefore, you please take down the references which I mentioned in between. समय के कमी के कारण हम पूरे आयतों को पढ़ नहीं पाएंगे, इसीलिए मैं जब एक आयत बताता हूं आप उसे लिख करके रखें। In Luke 2:27 we read that the Holy Spirit of God is commissioning or appointing people for particular purpose. लूका रचित समाचार में हम पढ़ते हैं, रेफरेंस प्लीज, 2:27 2 अध्याय का 27 में पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा लोगों को सेवा के लिए नियुक्त कराता है। Acts chapter 13 verse 2 to 4 where we read that the Holy Spirit of God is sending the special men for a special task. लूका रचित प्रेरितों के काम 13 अध्याय का 2 आयत में हम पढ़ते हैं पवित्र आत्मा विशेष लोगों को विशेष सेवा के लिए भेजता है। Background of chapter 13 of Acts is actually the church at Antioch is sending for Paul and Barnabas for the ministry wherein they were being called by the Holy Spirit. प्रेरितों के काम 13 अध्याय में हम देखते हैं वास्तव में जी कि अंतियोकिया की कलीसिया पौलुस और बरनबास को सेवा के लिए भेजते हैं। These missionaries were sent by the church at Antioch, but when it is written, the Holy Spirit of God writes that it was the Spirit of God who sent them into the mission field. इन दोनों को सेवा के लिए कलीसिया ने भेजा, लेकिन हम जब परमेश्वर का वचन में पढ़ते हैं पवित्र आत्मा ये कहते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा वे भेजे गए। So
that statement is also well describing the fact of the personality of the Holy Spirit. और ये हमें पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व को बहुत अच्छी रीति से दर्शाता है। Another reference we have is from Acts chapter 8 verse 39. मार्कुस रचित सुसमाचार 8 का 39 में एक और बात पवित्र आत्मा के बारे में लिखा गया है। That reference has to do with the baptism of the Ethiopian eunuch by evangelist Philip. प्रेरितों के काम 8 अध्याय का 39 में हम उसी बात को देखते हैं जहां पर फिलिपुस के द्वारा वो खूजा को जो बपतिस्मा दिया गया उसी संदर्भ में। Chapter 8 verse 39 says that after the baptismal service, the Holy Spirit of God had taken away Philip into another place. बपतिस्मा देने के बाद 39 आयत में हम पढ़ते हैं प्रेरित 8 का 39 में, और फिलिपुस को प्रभु का आत्मा उठा ले गया। So the first word we learned today is the Holy Spirit of God appoints or commissions, and then he sends forth missionaries, and thirdly, he takes away some individuals sometimes to some desired purposes. हमने पवित्र आत्मा के बारे में 3 बातों को अभी तक देखा है कि सबसे पहला पवित्र आत्मा सेवा के लिए लोगों को नियुक्त करता है, दूसरा सेवा के लिए पवित्र आत्मा लोगों को भेजता है, और यहाँ पर सेवा के लिए सेवा करने के बाद पवित्र आत्मा किसी को उठा ले जाता है कुछ अलग उद्देश्य के लिए। Placing your attention back to John's Gospel, chapter 14, verse 26, another characteristics of the personality of the Holy Spirit is described there as the Spirit of God reminds God's people. यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय में पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व के बारे में प्रभु के लोगों को और एक बात को दर्शाता है या सूचित करता है। Jesus said, when the Holy Spirit of God had come, that he will make you or get you to remembrance all what I have spoken to you. प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के बारे में कहा, जब पवित्र आत्मा आएगा मैं तुम्हें जो बातें कहा है वो सब तुम्हें स्मरण दिलाएगा या बताएगा। Then in Mark 1:12, we have another activity of the Holy Spirit of God as a person, that he, Holy Spirit of God, constrains or compels the individual. प्रेरितों के काम 1 का 8 में हम देखते हैं, 12 में देखते हैं कि पवित्र आत्मा लोगों को प्रेरणा देता है। And then we have in Romans chapter 15, verse 32, the Holy Spirit of God is also said to have loved God's people. प्रेरितों के काम रोमियो के पत्री 15 अध्याय के 32वें आयत में हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा लोगों को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो शांति देते हैं। Within this short span that we have examined 6 or 7 basic characteristics of personalities. First of all, the Spirit of God commissions. थोड़े ही समय में हमने पवित्र आत्मा के 6-7 व्यक्तित्व के बारे में 6-7 बातों को देखा। सबसे पहला पवित्र आत्मा वो प्रेरित चुनता है या नियुक्त करता है। Secondly, the Spirit of God sends forth the missionaries. दूसरा सेवकों को पवित्र आत्मा भेजता है, takes away the persons into different destinations. और प्रभु के लोगों को अलग अलग स्थानों में ले जाता है पवित्र आत्मा। तीसरा bring into remembrance of what they have had heard. और प्रभु से जो पहले सुने हैं उसी को उनके स्मरण में लाता है। compels Lord's people, and finally he loves Lord's people. और वो प्रभु के लोगों को प्रेरणा देता है और आखिरी में प्रभु के लोगों को वो प्रेम करता है। Then we have another verse from John's Gospel, chapter 16, verse 13, where we read, the Holy Spirit of God has the power to hear. यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 का 13 में हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा लोगों का बातों को सुनता है। The Spirit of God has the power to hear, and if he were just a power, that means merely a power, that wouldn't happen.
यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सुनता है, मतलब अगर वो सिर्फ एक सामर्थ्य या शक्ति होता तो सुन नहीं पाता। Then in 15, Acts chapter 15, verse 28, we read about that the Spirit of God feels just like as a human being feels about something. प्रेरितों के काम 15 अध्याय के 28 में हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा वो अनुभव करते हैं, Yes. जैसे मनुष्य अनुभव करते हैं। And then 1 Corinthians chapter 12, verse 1, the last I read it for you, where we read that the Holy Spirit of God wills. और पहला कुरिन्थी 1:12 में हम पढ़ते हैं, जहां पवित्र आत्मा, मैं पिछले बार भी बताया था, वो अनुभव करते हैं। It is as he wills that he divides between the spiritual gifts in the body of Christ. पहला कुरिन्थी 12 अध्याय में हम इस बात को देखते हैं कि वो इच्छा करते हैं और उसी उनके इच्छा के अनुसार वो आत्मिक वरदान को बांटते हैं। Galatians chapter 4, verse 6, we read the Holy Spirit of God as if he is calling his people. Galatians 4:6. गलतियों के 4:16 में प्रभु का आत्मा लोगों को बुलाता है। The Holy Spirit of God calls. वो पवित्र आत्मा लोगों को बुलाता है। Then Matthew 10:20 and Acts 10:19 and 20. Matthew 10:20 and Acts chapter 10, verse 19 and 20. Repeatedly, those two passages tell us that the Holy Spirit of God speaks and he commands. मत्ती 10:20 और प्रेरितों के काम 9:20 में हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा कहते हैं, बताते हैं और आदेश भी देते हैं। Revelation chapter 2, verse 7 and 11. प्रकाशित 2:7 और 11 and 17:29. प्रेरितों के काम 17:29, Chapter 3, verse 6. 3 अध्याय का 6, 13:22. 13 अध्याय का 22 आयत। After all those passages, we read that the Holy Spirit of God was either commanding or speaking to the people. इन सारे आयतों में हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा या तो कहते हैं, नहीं तो आदेश देते हैं। Repeatedly, when the Lord was giving the messages to the 7 churches in Asia Minor, where the final invitation was, come and hear what the Spirit has to say to the church. प्रकाशित वाक्य में जब परमेश्वर का आत्मा या प्रभु का आत्मा लोगों को बता रहा था, पवित्र आत्मा कलीसियाओं से जो कह रहा है वो हर एक को सुनना चाहिए। Then we have another verse in 1 Timothy chapter 4, verse 1. पहला तीमुथी 4:1 में एक और बात को हम देखते हैं, Where the Spirit of God says, now the Spirit expressly says that in latter times some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons. पहला तीमुथी 4:1 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। The Spirit of God expressly reveals or speaks secrets. पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जो है, वो स्पष्टता से रहस्य बातों को, गूढ़ बातों को बताता है। Acts chapter 16, verse 6 and 7, we read that the Spirit of God forbid Apostle Paul and his mission people to go farther into Asia Minor, though they decide to do so. प्रेरितों के काम 16 अध्याय का 6 और 7 में हम देखते हैं पवित्र आत्मा पौलुस और उनके सहयोगियों को एक जगह में जाने से मना किया और दूसरा कोई जगह में जाने के लिए उनको आदेश देता है। Luke says that the Spirit of Jesus had forbidden us not to farther into the continent. और वहां पर लूका लिख कर ये कहते हैं कि पवित्र आत्मा या यीशु का आत्मा
हमें मना किया उसी जगह में आगे बढ़ने के लिए। And then we have another, some other activities also ascribed to the Holy Spirit of God to prove his personality. और भी कुछ ऐसी बातें हैं जो पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व हमें हमारे सामने वर्णन करता है। According to Romans chapter 8 verse 26, the Spirit of God is groaning in the heart of God's people, and he is mediating between the believer and God the Father. रोमियो के पत्री 8 अध्याय का 26 पद के अनुसार पवित्र आत्मा विश्वासियों के अंदर में रहकर आह भरता है Paul और says, उनके लिए वो बिचवाई का काम भी कर रहा है। Paul says प्रार्थना में। that Paul says there that how to pray that we do not know, but the Spirit in a groaning or whispering voice that is pleading on our behalf. पौलुस कहते हैं कि क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। Since the Spirit of God is a person with intelligence, will, and then decision, power to decide, that he can plead on behalf of the saints. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा एक ऐसा व्यक्ति, पवित्र आत्मा का ऐसा व्यक्तित्व है जो जिनका इच्छा शक्ति है और जो इनका बुद्धि है और जो अपनी इच्छा से लोगों के लिए वो विनती कर सकता है। Romans chapter 8 verse 27 tells us that the Spirit of God has the power to think. रोमी 8 अध्याय का 27 हमें ये बताता है कि पवित्र आत्मा चिंता करने, विचार करने के लिए भी इच्छा को रखता है। And Ephesians chapter 4 verse 30, Paul has given us an exhortation, grieve not the Holy Spirit of God, whereunto ye are sealed unto the whereby ye are sealed unto the day of redemption. Grieve not the Holy Spirit of God. इफिसियों के पत्री 4 अध्याय का 30 आयत में पौलुस हमें उपदेश दे करके कहते हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। Isaiah chapter 63 verse 10, prophet Isaiah tells there that the children of Israel grieved the Holy Spirit of God while they were in their journey to Canaan. यशाया 63 के 10वें आयत में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा को लोगों ने, इजराइल लोगों ने खेदित किया क्योंकि वे वे कनान के देश में लड़ने लगे। 1 Corinthians chapter 2 verse 10 and 11, Paul says there that it is the work of the Spirit of God to discern the deep things of man. पहला कुरिन्थी 2 अध्याय का 10 और 11 में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का एक काम जो है मनुष्यों के अंदर में जो गूढ़ बातें हैं उसको पहचानना। We have a very good example from the book of Acts chapter 5 where Ananias and Sapphira, they lied against the Holy Spirit of God to Apostle Peter. और उसका बहुत सुंदर उदाहरण हम प्रेरितों के काम 5वें अध्याय में हम देखते हैं जहां पर हनानिया और सफीरा पवित्र आत्मा के विरुद्ध झूठ बोला था। When they had executed the sale deed of their family property, Apostle Peter had not known about it, how much money that they had sold their property. और जब वे अपना पारिवारिक संपत्ति को बेचा था, पतरस को ये पता नहीं था कि कितना में उन्होंने बेचा था। But when Ananias came to Peter, Peter was asking him, was it for the same price that you sold your property? He said yes. और जब हनानियास पतरस के सामने आया तो पतरस उनसे पूछते हैं, क्या तुम इतने में ही बेचे? वो कहते हैं हाँ। And Peter had asked him, how did you plot yourselves to sin against the Holy Spirit of God, to say lie? और यहाँ पर पतरस हनानियास से कहता है कि तुम लोग कैसे इतना चक्रांत किए कि पवित्र आत्मा से झूठ बोले। Actually, Ananias had not lied to Holy Spirit of God, but he lied to Apostle Peter. वास्तव में कहा जाए तो हनानियास पवित्र आत्मा से झूठ नहीं बोला था, पतरस से झूठ बोला था।
But the lie he directed against Lord's servant was construed as the lie that he directed against the Holy Spirit of God. लेकिन प्रभु का सेवक के विरुद्ध में या सामने जो झूठ वो बोला, वो पवित्र आत्मा के सामने झूठ बोलने का साथ समान है। So these things were, the Holy Spirit was able to discern deep in from his heart. और ये सारे बातों को, मनुष्य के अंदर के बातों को वो पहचान रहा है। In all these descriptions with the references now examined through, we understand the Holy Spirit of God is not merely a power, but a profound person with a personality characteristics. तो इन सारे बातों को, आयतों को देखकर हम अब इसी निर्णय में आकर पहुंचते हैं, जहां पवित्र आत्मा ना सिर्फ एक सामर्थ्य है या बल है, बल्कि वो एक व्यक्ति है। And we have another reference from the book of the Old Testament, that is First Chronicles chapter 28 verses 11 and 12. एक और बात हम देखते हैं, पहला इतिहास 28 अध्याय के 11 और 12 आयत। When we read those verses from English Bible, that we come to understand that all the measurements as well as the blueprint of the temple which was about to build up was already given to Israelites by the Holy Spirit of God. और जब हम ये बात को अंग्रेजी में पढ़ते हैं, तो इसका जो नक्शा परमेश्वर का आत्मा इस्राएलियों को पहले से ही उस मंदिर का नक्शा को दिया था। When we plan to build a house for our residential purpose or any other purposes, जब भी हम अपने रहने के लिए या किसी भी उद्देश्य के लिए एक भवन को बनाते हैं या जो योजना करते हैं बनाने first के लिए, thing what we do is that we approach an architect or a building construction engineer to have a plan of the building which we are going to construct. हम एक निर्माता को या जो बनाते हैं, उन बनाने वालों को, उस बलों के साथ हम बातें करते हैं। So it is the architect or the concerned engineer who gives us an extensive blueprint for the building that we have in our project. तो वो निर्माता ही इसका नक्शा हमें देंगे, और वही बात यहीं पर दिया गया। In the same way, the Bible says in Chronicles that it was the Spirit of God who gave the exact measurements as well as the blueprint of the temple in Jerusalem. तो उसी रीति से पहला इतिहास 28 में हम देखते हैं कि यरूशलेम में जो मंदिर बनने वाला है, उसका नमूना या नक्शा पवित्र आत्मा ही दिया था। And this is another characteristics of the personality of the Holy Spirit of God as it is revealed in the specified scriptural passage. और इस निर्दिष्ट शास्त्रांश में हमने जो देखा, पवित्र आत्मा का ये पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व के बारे में ये सारे सूचना या हम देख सकते हैं। Besides this, we have explicit passages where in different pages of the Bible, the Holy Spirit of God for himself says or himself introduces by the first person singular, I am or I. और इसके अलावा कई ऐसे आयतों हैं जहां पर पवित्र आत्मा पहला पुरुष में या प्रथम पुरुष में, व्याकरण के तौर पे प्रथम पुरुष में कहते हैं इस प्रकार की मैं। Acts chapter 13 verse 2, when the church was fasting and praying, the Holy Spirit of God commanded the church to separate Paul and Barnabas for the ministry whereunto he has called them. और प्रेरितों के काम 13 अध्याय के दूसरा आयत में जब अंतियोकिया के कलीसिया प्रार्थना और उपवास कर रहे थे, उस समय बरनबास और शाऊल को अलग करने के लिए पवित्र आत्मा कलीसिया से कहते हैं। The Spirit of God says that I have separated them unto the ministry. और वहां पर पवित्र आत्मा ये कहते हैं, मैं And in chapter 10 verse 20 we read that when the Spirit of God had sent them unto the ministry.
और 13 अध्याय का 2 में हम पढ़ते हैं कि मैंने उन्हें बुलाया है सेवा के लिए। It और was 10 अध्याय के 20 में हम पढ़ते हैं it was the work of the Spirit that they should be called, separated, and being sent to the ministry whereunto he had called them. पवित्र आत्मा का काम है कि उनको ना सिर्फ अलग करना, उनको भेजना भी, और उसी सेवा को पूरा करने के लिए। The sequence of those praises can be found in these verses as that I have called them, and it is my work, or it is the work whereunto I have called them. And then he uses again as if that it was the Holy Spirit of God sends them away into the ministry. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा बुलाते हैं और वो कहते हैं कि मैंने उन्हें बुलाया है, मैंने उन्हें अलग किया है, और पवित्र आत्मा ही उन्हें भेजता है। All these verses, Holy Spirit speaks himself in the first person. ये सारे आयतों में पवित्र आत्मा मैं करके पहला पुरुष में वो कहते हैं। I don't think that any more other evidences we need to accumulate into this collection to believe that the Holy Spirit of God is not merely a power, but a perfect person. पवित्र आत्मा सिर्फ एक सामर्थ नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति है करके सबूत के लिए इन वचनों के अलावा दूसरा कुछ जरूरत है करके मैं नहीं जानता, समझता हूँ। But some people, they argue, for argument's sake, the word spirit in the English language is used in a neutral gender. कुछ लोग जो लोग युक्ति करते हैं वे इस प्रकार कहते हैं, अंग्रेजी में जो लिंग दिया गया है व्याकरण के अनुसार पवित्र आत्मा के संबंध में क्लीब लिंग में दिया गया है। That kind of arguments have no meaning at all. और उसी प्रकार का जो युक्ति है उसका कोई मतलब नहीं है। Because elsewhere in the Bible we see the things which has been ascribed of personalities were spoken of in neutral gender. क्योंकि जब भी कई जगहों में पवित्र आत्मा के बारे में जब बताया गया है, उनको एक पुल्लिंग में बताया गया है। The law of the language does not forbid to use such things which has got the personality to pronounce in neutral gender. और कई जगहों में उनको क्लीब लिंग में भी दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि इसका मतलब ये है कि इस देश के किसी स्थान के नियम के अनुसार जब कुछ बातों को हम इस प्रकार कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्त्रीलिंग है या क्लीब लिंग है। The word son or daughter in Greek is teknon. Teknon. बेटा या बेटी के लिए जो शब्द ग्रीक भाषा में दिया गया है टेक्नॉन। Say teknon, son or daughter. Son or daughter is actually, it can be either masculine or feminine, but it is used as teknon in Greek, which is purely in neutral. और यहाँ पर ग्रीक भाषा में टेक्नॉन करके जो शब्द दिया गया है बेटा बेटी के लिए, तो वो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में नहीं है, ये क्लीबलिंग में दिया गया है। इसका मतलब The word artson in Greek is for boy. Artson is for boy. जो शब्द बालक के लिए है आर्टसन है ग्रीक भाषा में। And the word telu means girl. और टेलु जो शब्द है वो बालिका के लिए है। And the word tiktatian, it is used for little children. और टेक्नोनियन डिक्टाटियन वो है जो छोटे बच्चों के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया। So the word teknon, artson, telu, and tiktatian, these all are used in Greek in neutral gender, which either means masculine or feminine. तो ये जो सारे शब्द अभी बताया गया है, ये सब क्लीबलिंग में दिया गया है। इसका मतलब बच्चों के लिए है, वो पुल्लिंग में भी हो सकता है और स्त्रीलिंग में भी हो सकता है। Since those verses are spelled out or pronounced in neutral gender, nobody would say
that does not mean for what? Personality. और जब ये सब क्लीब में दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं है इनका कोई व्यक्तित्व नहीं है। But I admit one factor, that the word according to the law of the language of Greek, the word spirit is coming in the category of neutral gender. मैं लेकिन इस बात को स्वीकारना चाहता हूं कि ग्रीक भाषा के उस व्यवस्था के अनुसार पवित्र आत्मा के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया But है at the same वो time, क्लीब लिंग में दिया गया है। but at the same time, elsewhere in the New Testament and in the Old Testament, the same word is also pronounced in masculine gender. लेकिन उसी समय वही शब्द पुराने नियम में हो या नया नियम में कई अलग जगहों में वो पुल्लिंग में ही दिया गया है। 2 Thessalonians chapter 2 verse 6 to 8, when we read, where we read, Paul says that we know that what is resisting now, or who is resisting now, or the appearance of the man of abomination. दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय के 16 और 17 में हम पढ़ते हैं, And where we read that the Spirit of God is called or addressed as the one who is standing in between the way just to stop the appearance of the man of abomination. दूसरा थिस्सलुनीकी 2 का 6 और 7 में हम देखते हैं कि कोई एक व्यक्ति अभी उसे रोक रहा है, मतलब अपने ही समय में वो प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अभी कार्य करता जाता, पर अभी एक रोकने वाला है। He is the one who now resists over the evil. और वो अभी उस बुरे शक्ति को रोक रहा है। And Ephesians chapter 1 verse 14, the Spirit of God is also spoken as the earnest of the Holy Spirit. प्रेरितों के काम 1:14 में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा को एक पवित्र आत्मा का The earnest of the Holy Spirit, Acharyam. या छाप, पवित्र आत्मा का छाप करके हम पढ़ते हैं। See, that phrase is used in the relative pronoun in masculine gender. और यहाँ पर ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो पुल्लिंग में दिया गया है। And along with this, सॉरी 14 आयत में बयाना है, बयाना, और ये पुल्लिंग में दिया गया है। Along with this expression in John's Gospel 15:26, again we are told the pronouns used for the Holy Spirit of God in masculine gender. Thessalonians, 1 Thessalonians chapter. No, John's Gospel chapter 15 verse 26. When he comes, the pronoun is used. यूहन्ना 15 अध्याय में 26 में वहां पर हम पढ़ते हैं कि जब वो आएगा वो सत्य का आत्मा है। In John's Gospel chapter 14, John chapter 14 verse 16 and 26, 15, 26, 16, 7. I'll repeat the verses. John 14, 16, 26, 15, 26, and 16, 7. At all these passages, the Holy Spirit of God is spoken of as our advocate. यूहन्ना 14 का 26 और 15, 26. और 26 और 15 का 26, 16, 7. और 16 का 7 में हम पढ़ते हैं कि सारे आयतों में पवित्र आत्मा हमारा सहायक करके आए। The Greek word used there is parakletos. और यहाँ पर जो ग्रीक शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है पाराक्लीटोस। Parakletos is actually one who is called alongside of. That's the meaning. One who is called alongside of. और पाराक्लीटोस का अक्षरिक अर्थ ये है कि एक व्यक्ति जो हमारे साथ में आता है, संग आता है, हमें सहायता करने के लिए। This word parakletos comes along with the definite article the parakletos means the Holy Spirit. यहाँ पर
ग्रीक भाषा में पैराक्लिटोस लिखने के लिए उससे पहले एक डेफिनेट आर्टिकल, जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं दी करके, वैसे वो आया है। The presence of the definite article just before the noun Parakletos very well explains to the fact that the Holy Spirit of God is a person. तो पैराक्लिटोस शब्द के या पवित्र आत्मा के शब्द को बयान करने के पहले जो डेफिनेट आर्टिकल दिया गया है, वो हमें बताता है कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। And John chapter 16 verse 7, Jesus said that he will send you another comforter. यूहन्ना 16:7 में हम पढ़ते हैं, मैं तुम्हें एक और सहायक तुम्हारे लिए भेजूंगा। See, the word which is used there, another comforter, same Parakletos, is actually the article should come there, auto, which is in the masculine gender, but it is used as, auton in neutral gender. लेकिन ये जो आयत में मतलब 16:7 में सहायक के पहले जो डेफिनेट आर्टिकल होना चाहिए वो न्यूटर जेंडर में या क्लीब लिंग में दिया गया है, पुल्लिंग में नहीं। 15:26, go on. 15:26 में, 16:8, 16:8 में, 13, और 13 आयत and verse number 14, और 14 आयत भी continuously 4 times the word he is used in a demonstrative pronoun. और ये सारे जगहों में वह शब्द जो दिया गया है वो डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब वो जो प्रदर्शन कर रहा है या उसको बहुत जोर से जो संबोधित कर रहा है उसी रूप व्याकरण का रूप में उसे इस्तेमाल किया गया। See, this demonstrative pronoun, the same usage of the same pronoun is also found in Greek in the neutral gender, but herein it is definitely used in it is used as he, which is actually demonstrative pronoun for the third person, who is the Parakletos. यहाँ पर जो सर्वनाम व्यवहार किया गया है वो उसको प्रदर्शन करने के लिए ये जो सर्वनाम व्यवहार किया गया ग्रीक भाषा में। And in John's chapter 16 verse 13 also gives us the same ideology. When the Spirit of truth shall come, that is used in noun in opposition. The Spirit of truth shall come. और 16 अध्याय का 13 में हम पढ़ते हैं सत्य का आत्मा आएगा। यहाँ पर भी वो सर्वनाम में वो इस्तेमाल किया गया है। But Satya ka Atma is speaking about the personality of the Holy Spirit. तो सत्य का आत्मा जो है पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व के बारे में हमें बताता है। Jesus says there, when the Spirit of truth shall come, that he shall guide you into all truth. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब उस सत्य का आत्मा आएगा वो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा। The Lord was actually saying his disciples that the Spirit of God, when he had come, that he will dwell with them and will guide them and will teach them and will make known to them all what he had spoken to them in the past. प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से ये कह रहे थे कि जब पवित्र आत्मा आएंगे जो सत्य का आत्मा है वो आएंगे और उनके साथ रहेंगे, उनके अंदर में रहेंगे और उनको सत्य का मार्ग बताएंगे और प्रभु ने जो सारे बातें उन्हें कहा था उन सारे बातों को उनका स्मरण में लाएंगे। So we have examined through so many passages from Old Testament as well as New Testament which definitely speaks about the personality of the Holy Spirit, corresponding it not as a power but as a powerful person. हमने पुराने नियम से और नया नियम से बहुत सारे आयतों को देखा और इन सारे आयतों से हम ये सीखा कि पवित्र आत्मा एक शक्ति नहीं है, बल नहीं है, बल्कि वो एक व्यक्ति है।
And now we will step into the another aspect of the Holy Spirit of God. अब हम परमेश्वर का पवित्र आत्मा का एक और विषय की ओर हम जाएंगे। Here we are going to examine the relationship with the Trinity the Holy Spirit has. पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर के साथ जो संबंध रखता है उसी को हम देखेंगे। The name of the principal name which is given to the Spirit is the Spirit of the Almighty God. और पवित्र आत्मा को जो प्रमुख नाम दिया गया है वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आत्मा। That name itself declares that he is already included in God. और वो ही नाम हमें ये बताता है कि वो परमेश्वर में वो शामिल है। It also reflects the idea that he is one with the Father and Son from all eternity. उसी नाम से हम ये बात भी इसका सूचना भी पाते हैं कि वो पिता और पुत्र के साथ एक है जो अनंतता में उनके साथ में है। There are two schools of thoughts in relation to the proceeding of the Holy Spirit of God. पवित्र आत्मा के संबंधित दो विचार हम है प्रचलित है। The Lord Jesus Christ, prior to his death, burial, and resurrection, he said to his disciples that it is good that I should go. If I go, I'll ask the Father, and he shall send you another comforter. प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के पहले अपने चेलों से कहा कि मैं जानना तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारे लिए भला है, क्योंकि मैं जब जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजूंगा। Basing their argument on this particular words which proceeded out of the mouth of the Lord Jesus Christ, the Greek churches, they believe the Holy Spirit of God as a person is proceeding eternally from God the Father. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जिस शब्द को उन्होंने बताया उसी को लेकर के ग्रीक भाषा में जो लोग हैं, पंडित लोग हैं, वो कहते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर से आया हुआ अनंतकालीन पुरुष या व्यक्ति है। The belief is based on John 15:26, where Jesus mentions as if the Spirit is proceeding from the Father. और ये जो विश्वास उन्होंने यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 26 पर आधारित करके विश्वास करते हैं, जहां पर हम पढ़ते हैं सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है। But in the same verse we also find that Jesus says that the Lord shall send you the Holy Spirit of God. और उसके साथ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा को भेजूंगा। And therefore that means the same idea is reflecting from one verse as if the Spirit of God proceeded from the Father from everlasting and also being sent from the Lord Jesus Christ. Because of this, the Latin churches, they unanimously believe that the Holy Spirit of God is proceeding both from the Father and from the Son. क्योंकि यहाँ पर 26 आयत में हम ये पढ़ते हैं कि वो अनंतकालीन रूप में परमेश्वर से निकलता है और प्रभु यीशु मसीह भी उन्हें भेजते हैं। इसी कारण लाटिन कलीसियाएं जो है वे कहते हैं कि पवित्र आत्मा पिता से निकलते हैं और प्रभु यीशु मसीह से भी वो निकलते हैं। In another words, if I say the Spirit of God proceeded from the Father through the Lord Jesus Christ. और एक और बात हम देखते हैं कि प्रभु एक और उसी का एक और व्याख्यान यह है कि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के जरिए से पिता से निकला। And since the Holy Spirit of God himself is God and he is a person, that it is coherent to believe that he is proceeding both from the Father and from the Son at the same time.
क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर है और एक व्यक्ति है, इसीलिए हम ये विश्वास कर सकते हैं कि वो पिता से निकलते हैं और पवित्र आत्मा पुत्र से भी निकलते हैं। The Bible tells us Father, Son, and Holy Spirit. All the three are same in entity and in essence, but three distinct persons at the same time. प्रभु पवित्र शास्त्र हमें बताती है पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक सारांश के हैं, एक सार के हैं, लेकिन वे तीन अलग अलग व्यक्तित्व हैं। There is an unscriptural teaching in Christendom concerning the concept of the doctrine of Trinity. त्रित्व परमेश्वर के बारे में मसीही दुनिया में एक गलत शिक्षा भी प्रचलित है। And certain group of people, they hold that God is one, that one person appears in three different ways. और मसीही जगत का कुछ ऐसे झुंड है जो लोग मानते हैं परमेश्वर एक है, लेकिन वो तीन अलग अलग व्यक्तित्व में प्रकट होते हैं। He has been the Father God from all eternity. वे कहते हैं कि पिता परमेश्वर अनंतता में अनंत काल से हैं, And in time, the Father God took the form of the Son of God. और ऐसे समय आया जब पिता परमेश्वर अपने ऊपर पुत्र परमेश्वर का रूप धारण किया। And after the ascension of Jesus Christ, the same Christ became the Holy Spirit of God and came to this world. और उसी प्रभु यीशु मसीह का जो पुत्र परमेश्वर का पुनरुत्थान के बाद वही प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा को रूप धारण करके वो दुनिया में आया। One person with the three appearances. एक व्यक्ति तीन प्रगटीकरण में, And this is called a modalism. और इसको मॉडलिज्म कहा जाता है। Modalism is unscriptural. और ये मॉडलिज्म जो शब्द है वो परमेश्वर के वचन पर आधारित नहीं है। It is not one God appears into three different forms, but one Godhead constituting three distinct persons inseparably united together from all eternity, constituting the one God. एक परमेश्वर तीन अलग अलग प्रकटीकरण में प्रकट होते हैं वैसा नहीं, लेकिन त्रिएक परमेश्वर जो अनंतकालीन रूप में अभेद्य रूप में या अभेद्य रूप में वो एक है और वही त्रिएक त्रित्व परमेश्वर है। See, actually, the doctrine of Trinity is quite incomprehensible concept to our limited mind. हमारे सीमित ज्ञान के लिए त्रित्व परमेश्वर का जो शिक्षा है So वो बहुत ही today समझ के परे है। Today at the close of this session, I do not want to break up your head. इस आज के क्लास के आखिरी में आपका सिर को मैं फोड़ना नहीं चाहता हूँ। So we will continue the subject willing on the coming week. प्रभु का इच्छा होने से इसी अध्ययन को हम आगे बढ़ाएंगे अगला सप्ताह। Of all the passages we examined here too, we understand that the Holy Spirit of God is a powerful person along with the Father and Son from all eternity. अब तक जो आयतें हमने देखा है उसमें हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा पिता और पुत्र के साथ एक व्यक्तित्व है और वो अनंत काल से रहने वाला व्यक्ति है। Thank you. God bless you. परमेश्वर आपको आशीर्वाद करे। धन्यवाद। Thank you. प्रभु का धन्यवाद हो। और आज भी पवित्रमा के बारे में मूल्य प्रार्थना हम लोग सीख लिए और ये क्लास जारी करेगा। अगला सप्ताह भी आप लोग आना है और भाई बहन लोग सीखना चाहते हैं तो थोड़ी दूर जुड़ने के लिए भेज दीजिएगा। और जिसको YouTube लिंक चाहिए हम लोग
रिकॉर्ड किया है और यूट्यूब लिंक भेज दिया जाएगा। और प्रभु का दास है इस थॉमस को और सुब्रमण्यम को धन्यवाद। हम प्रार्थना के साथ मीटिंग क्लोज करेंगे और भाई शेषनाथ से अनुरोध कृपया प्रार्थना कीजिए। भाई शेषनाथ सुनते हैं क्या? जय मसीह। ओके, आइए हम अपने आंखों को बंद करें उस परमेश्वर की महान उपस्थिति में जो परमेश्वर ने हमें अपने आत्मा के विषय में आज हमें शिक्षा जो प्रदान कर रहे थे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। परमेश्वर पल पल प्रभु जी आपने हमें दिया है। हम जितने भी भाई बहन बच्चे आपके दास लोग जो इस जूम के माध्यम से मेरे परमेश्वर वचन को हम जो सुन रहे थे, जो हमें परबल कर देने वाला आत्मा जो हमें रखा है मेरे पिता परमेश्वर, हे जीते परमेश्वर, उसके विषय में अध्ययन करना कितना महत्वपूर्ण है प्रभु जी। आज हम सुन रहे थे पिता परमेश्वर, कई दिनों से प्रभु जी हम इसके विषय में हर एक विश्वासी भाई बहन प्रभु जी इसके विषय में खोज करता है प्रभु जी। लेकिन प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके दास के लिए प्रभु जी। आपका अनुग्रह से प्रभु जी आपने उन्हें इन सारे बातों को समझ दी है मेरे पिता परमेश्वर। विशेष बहुतायत से आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। आप जीवित परमेश्वर हैं। आपके दास के द्वारा जो अनुवाद किए गया है पिता परमेश्वर, वो भी बहुत सुडौल और समझ सकने का योग्य था मेरे परमेश्वर पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। है मेरे जीवित परमेश्वर पिता, विशेष करके प्रभु जी सारे संचालन में प्रभु जी जो प्रिय जन लोग शामिल है मेरे पिता परमेश्वर, उसको बहुतायत से आशीष दीजिएगा पिता। है मेरे जीते परमेश्वर, आपके आत्मा बिना प्रभु जी हम कमजोर हैं, हम बड़ी, और पिता परमेश्वर आपकी दया हमें आपके आत्मा की तरफ से मिलता है पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आए भी हर एक भाई बहनों को पिता परमेश्वर आपकी कृपा में, अपनी दया में प्रभु जी हमें और मजबूत, हर एक को प्रभु जी आपके आत्मा में मजबूत होकर प्रभु जी आगे आपके लिए बढ़ने के लिए प्रभु जी हमें सहायता मत कीजिए। है मेरे परमेश्वर पिता, आपका अलावा हम अकेला है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपकी सहायता की जरूरी है। जो आत्मा जो प्रबलता की बातें में प्रभु जी जो अपनी योजना के तहत आप आत्मा उकसाने वाली है प्रभु जी, जगह जगह पहुंचाने वाला, आपके सेवा में दौड़ाने वाली आत्मा है प्रभु जी। हम सारे बातों को हम सुन रहे थे पिता परमेश्वर प्रभु जी। वैसे ही अगुवाई हर एक को प्रभु जी मरते दम तक देने वाला प्रभु जी। जिस दिन आप जा रहे थे आपने कहा कि जैसे मैं जाता हूँ मैं तुम्हारे लिए एक सहायक आत्मा भेजूंगा, तुझे सत्य बातें हर एक बातें तुम्हें बताएगा मेरे पिता परमेश्वर। आपका अनुग्रह हम सब किसी को चाहिए प्रभु जी। ऐसे ही अपने दास को बहुत ऐसा आशीष दीजिए प्रभु जी, ताकि आने वाले समय में हम समय से जुड़ के प्रभु जी आपकी वचनों को सीख के हम प्रबल और प्रभु मजबूत होकर आप में प्रभु जी विश्वास के साथ आगे बढ़ सके प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा कर सके प्रभु। आए हुए हर एक भाई बहनों को धन्यवाद करते हैं, हमें भी शामिल होने का सौभाग्य दिया प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु जी। भाई जैन परिवार के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। ये सारी व्यवस्था उन्होंने करके रखा प्रभु जी, उन्होंने ये सारी चीजों को भेजा प्रभु, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करते प्रभु जी। हर एक बात करते सकते प्रभु जी, आदर महिमा गुरु आपको मिले। छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का नाम मानते हैं, सुनता है कीजिए, आमीन।